क्लास में आपकी पोजीशन या तो औसत से ऊपर होती है या औसत से नीचे होती है। कोई भी बुक या मटेरियल या लेक्चर स्टैटिक होते हैं, मतलब एक टाइम तक उनकी वैलिडिटी होती है। आपको अपने अनुसार उस मटेरियल को, उस लेक्चर को या उस बुक को यूज़ करना होगा, जहाँ पे आप अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से उन चीज़ों को निकालेंगे। नोट्स और लेक्चर की एग्जिस्टेंस अपने आप में काफ़ी नहीं है जब तक कि आपने उसको इंटरलाइज नहीं किया। There is an important question which is often asked to us. KSG provides a lot of notes and lectures. क्या ये नोट्स और लेक्चर्स सफिशिएंट होते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए? ये एक बड़ा प्रश्न है और मैं केएसजी के मन से आपको बता रहा हूँ कि ये जो वर्ड आपने इस प्रश्न में देखा कि क्या लेक्चर और ये मटेरियल सफिशिएंट होते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो मेरा एक वर्ड का अगर आप आंसर चाहते हैं तो आंसर है नहीं। शायद आपको कुछ अलग लगा होगा, अजीब लगा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जितनी सारी किताबें आपके पास हैं, मटेरियल जो बुक स्टोर पे बिक रही हैं, क्या वो काफ़ी होंगी? मेरा आंसर फिर दोबारा से होगा नहीं। क्योंकि कोई भी मटेरियल, कोई भी सोर्स, कोई भी लेक्चर अपने आप में इतना काफ़ी नहीं होता है कि वो आपको एग्ज़ाम में पास करा दे। अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर आपके पास ऑल इंडिया रैंक 1 के नोट्स हैं और वो अगर आपके पास उनको यूज़ करें, उन्होंने जहाँ कोचिंग की वो वहाँ आपने कोचिंग कर लिया, क्या वो आपको आईएएस बना देंगे? मेरा आंसर इस बार भी वही होगा, नहीं। क्योंकि वो उनके नोट्स थे, ये उनके लेक्चर थे, ये उनकी किताबें थी, उनके मटेरियल थे। एक्चुअली जब भी कोई लेक्चर दिया जा रहा होता है या फिर कोई किताब लिखी जा रही होती है या कोई मटेरियल बनाया जा रहा होता है, तो हर बार आप पाएंगे कि वो एक एवरेज, एक्स बार, औसत पे होता है। क्लास में आपकी पोजीशन या तो औसत से ऊपर होती है या औसत से नीचे होती है, और कोई भी लेक्चर चाहे कितने बड़े विद्वान के द्वारा दिया जा रहा हो, वो एक औसत पे दिया जा रहा होता है। अब मैं यहाँ बताना आपको और एक अंडरलाइन ये करना चाहता हूँ फैक्ट कि आपको अपने अनुसार उस मटेरियल को, उस लेक्चर को या उस बुक को यूज़ करना होगा, जहाँ पे आप अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से उन चीज़ों को निकालेंगे। So it is very vital that you consider the notes and material and the lectures as a reference point, which you would subsequently curate to your own requirements. And if you are able to curate to your own requirements, वो जो चीज़ होगी वो आपको डिलीवर करेगी सक्सेस, and that is what I want to tell you. एक और भी खास चीज़ है यहाँ पर जो मैं चाहूँगा कि आप ध्यान रखें कि कोई भी बुक या मटेरियल या लेक्चर स्टैटिक होते हैं, मतलब एक टाइम तक उनकी वैलिडिटी होती है। आपको किसी फैकल्टी ने कोई लेक्चर दिया तो संभवतः उन्होंने उस दिन सुबह तक उन्होंने उसको अपडेट किया होगा, दैट्स मैक्सिमम। बट आपके एग्ज़ाम के आने में अभी तो कई हफ्ते हैं, कई महीने हैं, काफ़ी समय है, बहुत दिन है आपका, और वो तो अभी काफ़ी देर से होने वाला है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंसीडर कि उनको आपको अपडेट करना पड़ेगा, उनको फिर इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू इंश्योर दैट वो जो चीज़ें जो उस दिन तक की वैलिड थी, उनको कैसे आपने इफ़ेक्टिवली टेम्पर किया है करंट से और उनका यूज़ बेटर किया। स्पेशली अगर मैं बात करूँ जनरल स्टडीज़ की, जनरल स्टडीज़ में बहुत डायनेमिक है। पहले की तरह यहाँ पे कोई अलग सा सेगमेंट भी नहीं है जिसको हम कहें करंट अफेयर के क्वेश्चन, इंटरनेशनल करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर। अब करंट अफेयर हर जगह घुसा हुआ है। तो अगर आपको जो पुराने नोट्स मिल गए या क्लास के नोट्स मिल गए या लेक्चर मिल गए और आप सोच रहे हैं कि उसके सहारे ही आप कंसीडर करें कि सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं होंगे। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड 2 पॉइंट्स हियर। एक तो उनकी एग्जिस्टेंस, यानी नोट्स और लेक्चर की एग्जिस्टेंस अपने आप में काफ़ी नहीं है जब तक कि आपने उसको इंटरलाइज नहीं किया। तो पहली बात तो आपको उसको इंटरलाइज करना होगा, मेमोराइज करना होगा, याद करना होगा और अपने अंदर आत्मसात करना होगा। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा और अहम चीज़ है कि उन मटेरियल के बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा उनको बाहर निकालने के लिए। You have to work very hard to produce those information. And if you have not practiced enough,
इवन इंटरलाइजेशन इज नॉट इनफ, बिकॉज आपके पास स्किल तो है नहीं उसको यूज़ करने का। तो मटेरियल में चाहे मैं ऐसा बोलूँ KSG के लेक्चर में PT के और मेंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके सारे आंसर्स होते हैं, लेकिन क्या वो आपके लिए सफिशिएंट हैं? क्या मटेरियल को एग्ज़ाम पास करना है? अगर आपका जवाब है कि नहीं, वो मटेरियल अलग चीज़ है, मटेरियल ने एग्ज़ाम पास नहीं करना, मुझे एग्ज़ाम पास करना है, अगर आपने उसको इंटरलाइज कर लिया है, उस पर प्रैक्टिस कर ली है, देन डेफिनेटली यू कैन रियली फाइंड देम सफिशिएंट। अब मैं आपको ये बताऊं कि कैसे यूज़ करें इन KSG के मटेरियल को, KSG के लेक्चर्स हैं। एक चीज़ जो ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा कि हर साल KSG PT के एग्ज़ाम के बाद, मेंस तो आसान होता है, PT के एग्ज़ाम के बाद हम एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि फलां क्वेश्चन का PT में फलां पेज पे आंसर है। कई बार पार्शियल होता है, लेकिन हमारे सारे मटेरियल में उनका आंसर होता है पहले से। और जो स्टूडेंट KSG के पहले यहाँ पढ़ कर जा चुके हैं और ये सुन रहे हैं, तो उन्हें डेफिनेटली इस बात पर यकीन होगा कि हाँ, उन्हें वो बुक्स पहले दी गई थी और क्वेश्चंस बाद में पूछे गए, बट वो मटेरियल थे। उनको कितना आपने इंटरलाइज किया, कितना आपने यूज़ किया, उससे होगा कि आपका रिजल्ट क्या होता है। तो ट्राई यूजिंग देम एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल टू इंटरलाइज देम, यूज देम इन प्रैक्टिस फॉर आंसर राइटिंग एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन, एंड ऑलवेज आई मस्ट अंडरलाइन दिस, सप्लीमेंट विथ करंट अफेयर। हमने इस साल से एक नई चीज़ की है KSG के मटेरियल के साथ, हमने अपने बुक्स को लाइव कर दिया है। आप देखेंगे KSG के बुक्स के ऊपर या मटेरियल के ऊपर एक स्पेशल सिंबल है लाइव बुक का। लाइव बुक से हमारा कंसेप्ट ये है कि हम जब आपको बुक दे देते हैं तो उसके साथ हमने एक QR कोड दे दिया है। उस QR कोड के सहारे आप जब भी चाहें तो उस बुक के अंदर जो भी अपडेशंस हुई हैं उसको आप देख सकते हैं, एंड दैट इज़ रियली एन अमेजिंग चेंज दैट वी हैव डन। तो जितनी भी KSG की मटेरियल आपको मिलती हैं अब, या नोट्स आपके लेकर जाते हैं आप, वो सारे के सारे लाइव होते हैं। पीछे एक बहुत बड़ी टीम बैठी है जो उसको कंटिन्यूअसली अपडेट कर रही होती है। जब भी कुछ में नया आता है तो उसको वो वहाँ पे अपडेट करते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि हम तो एवरेज पर एडिट करते हैं, एवरेज पर अपडेट करते हैं। आपकी ज़रूरत शायद ज़्यादा या थोड़ी कम हो सकती है। थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया भी था कि यू हैव टू बी केयरफुली डूइंग इट ऑन योर ओन, और अपने ज़रूरत के हिसाब से आप उसमें जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनको आप ऐड करते रहें या इनकॉर्पोरेट करते रहें, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ व्हाट आई वुड लाइक यू टू कीप इन माइंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू अंडरलाइन वन मोर फैक्ट दैट आपकी बेसिक्स को ज़रूर आप क्लियर कर लें। आपकी बेसिक्स मटेरियल से ज़रूर क्लियर हो जाती हैं, और एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाती हैं तो एडिशन ऑफ नोट्स एंड एडिशन ऑफ फैक्ट्स है वो ज़्यादा सहज हो जाता है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई वुड लाइक यू टू मेक गुड यूज़ ऑफ द नोट्स। तो नोट्स अपने आप में काफ़ी नहीं है, अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो बताऊँगा लेक्चर अपने आप में काफ़ी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सामग्री की ज़रूरत को देखें, आप अपनी कैपेसिटी को देखें, तो उसमें इतना होता है कि उससे पास किया जा सकता है। तो मटेरियल पास नहीं कर सकता है, लेक्चर पास नहीं कर सकते, आप उनको यूज़ करके आप पास कर सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द सेंटर फोकस एंड यू शुड adopt this material as per your own requirements, and then wherever you need, I think KSG के पास एक mentors की पूरी टीम है, एक रिसर्च की पूरी टीम है, and they are always more than happy and eager to support you wherever you need us. जहाँ भी हमारी ज़रूरत होती है, please don't hesitate, let us know. We would come, and then especially जहाँ पे आपको ज़रूरत है, आपके लिए वो explanation, वो material उपलब्ध करा दिया जाएगा. All the best.